हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेनटेक का। और आपको पता ही है कि जेनटेक का जो शेयर है अच्छा खासा जो है इस समय भगा हुआ है और अच्छा खासा इसने जो 50-60% का रिटर्न जो है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में इसने दे दिया है। तो आगे का क्या करना है और जेनटेक में इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आ रही है और इसका आगे आने वाला फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे जिस फील्ड में ये काम करती है दोस्तों, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या आने वाले समय में जेनटेक मल्टी बैगर हो सकती है या जेनटेक जैसे और भी कंपनी है जो कि मल्टी बैगर हो सकती है। तो कौन कौन सी कंपनी है वो भी डिस्कस करेंगे और प्लस बताएंगे कि इसका फ्यूचर क्या है और किस फील्ड में ये काम करती है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और एक बात और कहता हूँ, एक शेयर के बारे में और डिस्कस करेंगे वो रतन इंडिया, बट आप जब कमेंट करेंगे तो हम उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि रतन इंडिया के बारे में बनाना है कि नहीं बनाना है वीडियो, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा यदि आपका प्यार होगा तो। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि जो जेनटेक है वो एक्चुअली जो है यूएवी में या मिलिट्री डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने के काम करती है। और यहाँ पे यदि शुरुआत करते हैं तो इंडिया यूएस का जो साइन हुआ था एग्रीमेंट डेवलपमेंट फॉर एयर लॉन्च अनमैन्ड वेरियल व्हीकल, और उसी के थ्रू इसमें जो है एयरफोर्स ने उसको जो है 150 करोड़ का ऑर्डर दिया था यूएवी के लिए, मिलिट्री बेस्ड यूएवी के लिए। तो वो सब चीज़ें जो है इसके शेयर्स को ड्राइव कर रही हैं और ऊपर की तरफ खींच रही हैं। और आपको पता ही है कि वहाँ से 50-60% चल चुका है ये शेयर। और इसमें एक और चीज़ आया था कि गवर्नमेंट नोटिफाई न्यू ड्रोन रूल 2021। तो ये क्या है, देखिए पहले वाले जो रूल्स थे उसमें जो है थोड़ा लाइसेंसिंग का और जो उस पर चार्जेस थे, यदि आप इलीगली कहीं ड्रोन उड़ाते हैं तो उसमें जो बहुत सारे चार्जेस थे, बहुत सारे ऑब्लिगेशन थे, तो वो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया है और थोड़े से फाइन से ये सारी चीज़ें और लाइसेंस फीस जो है ये सारी चीज़ें कम कर दिए हैं, जिससे कि इंडिया में ड्रोन का मार्केट अच्छे से डेवलप हो पाए। और उसी क्षेत्र में काम करती है जेनटेक, और इसीलिए जेनटेक का शेयर 150 करोड़ का जो उसको डील मिला, प्लस 1200 करोड़ की कंपनी है, 150 करोड़ का ऑर्डर मिलना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और वहीं पे जो गवर्नमेंट जो है रूल जो है अपना लिबरलाइज कर रही है और ड्रोन के लिए थोड़ा कम कर रही है, रिस्ट्रिक्शन हटा रही है, वो चीज़ जो है पॉजिटिव है। यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे रूल स्पेसिफिक नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायरमेंट बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशूइंग फॉर द ऑपरेटिंग ऑफ ड्रोन। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फीस फॉर authorization to operate drone has been cut to nominal level, the new rules stipulate। तो नॉमिनल लेवल पे लाया गया है। और क्या हो रहा है इसमें ये बताया गया है, तो जो मैक्सिमम पेनल्टी है अंडर न्यू रूल जो है उसमें हैज़ बीन स्लैश टू 1 लाख रुपीज़। हाउएवर दिस शैल नॉट अप्लाई टू पेनल्टीज विद रिस्पेक्ट टू वायलेशन ऑफ अदर लॉ। यदि बहुत सारे लॉ आप तोड़ते हैं तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। हाँ, सिंपल आप कहीं उड़ाते हैं या कुछ ऐसा कुछ एप्लीकेशन होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज इज द रूल रिगार्डिंग ड्रोन ऑपरेशन इन द कंट्री बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फॉर्म्स। पहले क्या बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे दैट नीड टू बी फिल्ड टू ऑपरेट देम फ्रॉम 25 to 5। तो जहाँ 25 थे वहाँ पे 5 कर दिया। एंड डिक्रीज द टाइप्स ऑफ फीस चार्जेस, जो फीस चार्जेस थे उसको भी डिक्रीज कर दिया फ्रॉम द ऑपरेटर फ्रॉम 72 to 4। जहाँ 72 से 4 कर दिया, उधर 25 से 5 कर दिया, तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। अब बात करते हैं कि ठीक है ये तो गवर्नमेंट ने कर दिया और उधर मिलिट्री टाइज हो गई, इससे उनको ऑर्डर मिल रहा है या और जिसमें काम का ऑर्डर मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया का ड्रोन मार्केट कितना बड़ा है और क्या राइज हो रहा है, किस CAGR से राइज हो रहा है। तो वहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि ये जो एरिया है वो फास्ट ग्रोइंग ड्रोन मार्केट है इंडिया जो है। और यहाँ पे यदि बात कर ले तो 885 मिलियन डॉलर का 2021 में ये मार्केट है। और इसकी बात करें एक्सपेक्टेड टू रीच 1810 मिलियन डॉलर हो जाएगा 2026 से। तो यहाँ से डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। और इसका जो CAGR होगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होगा, वो 14.61% होगा दोस्तों। और यहाँ पे और भी बात करें अकॉर्डिंग टू रिसर्च द इंडियन UAV मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट द CAGR ऑफ 20.9% ड्यूरिंग 22-26। तो यहाँ पे 20% का जो CAGR होता है दोस्तों किसी भी मार्केट को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है कि 20% के CAGR से आप 4 साल में किसी भी मार्केट को डबल कर सकते हैं। तो यहाँ
पे ड्रोन हमारा डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। और अब बात करें टाइप पे, तो जो टाइप है कमर्शियल है, आपका मिलिट्री सेगमेंट है, तो उसमें जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड है दोस्तों उसमें है रोटरी ब्लेड रिक्वायर्ड द हाईएस्ट शेयर फॉर द ईयर 2019 में जो है रोटरी ब्लेड का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर था। और वहीं पे बात करें रेंज की, तो बाय रेंज जो है VVLOS इज विजुअल रेंज जो है वो एक्सपेक्टेड ग्रो कर रहा था वो यूएस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें ज़्यादा अच्छा खासा डेवलपमेंट था। अब बात करते हैं कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है ड्रोन का। तो इंडिया चूँकि नीड का बहुत सारा ड्रोन जो है बाहर से मंगाता है। और थर्ड ये रिपोर्ट कहाँ की थी, इस सेप्री ने रिपोर्ट जनरेट किया था। और उसमें से देखा जाए तो जो 11% है वो हम बाहर से मंगाते हैं टोटल जो वर्ल्ड वाइड सेल होता है। अब बात करें अनमैन्ड एरियल व्हीकल मार्केट वर्थ, तो यदि ग्लोबल लेवल पर बात करें तो ये जो है 58.4 बिलियन हो जाएगा 2006 तक दोस्तों। और अभी जो है 27.4 बिलियन का मार्केट है 2021 में। और इसका जो CAGR है वो 16.4% का है। और तो ये बहुत ही, और एशिया पैसिफिक की बात करें तो लार्जेस्ट साइज जो है एशिया पैसिफिक का है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है प्लस यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपका पुलिस में या आर्मी में सर्विलांस के लिए, या हम आप जो है या ई-कॉमर्स में, तो वहाँ पे ड्रोन का सबसे ज़्यादा डिमांड होगा। तो इंडिया उस चूँकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया का सबसे अच्छा रोल है। इसलिए इंडियन कंपनीज यदि बनाती हैं ड्रोन को तो उनको अच्छा खासा मार्केट जो है इंडिया में खुद मिल जा रहा है। ये चीज़ें हैं। बात करें कमर्शियल सेगमेंट का, तो कमर्शियल सेगमेंट जैसे मैंने बताया ई-कॉमर्स का होगा, तो आपकी डिलीवरी जो है ड्रोन से कर दी जाएगी। तो वहाँ पे जो है क्या है उस पर देख लेते हैं। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन देख लिया जाए तो कहाँ कहाँ यूज होगा, मिलिट्री में, ई-कॉमर्स में, गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब जो पुलिस और लॉ को बचाने के लिए नहीं हम लोग ड्रोन उड़ाते हैं, देखते हैं एक्टिविटी को, कोई आदमी कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के लिए हो गई हैं। फिर कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से हम लोग जो कंज्यूमर हैं हम लोग भी उड़ाते हैं ड्रोन, तो वो चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अच्छा खासा ग्रो होने वाली हैं। और ये जो ग्रोथ है ये देखा जाए तो 12,760 मिलियन डॉलर का है 2021 में, जो कि 19,641 मिलियन डॉलर का हो जाएगा 2026 में बाय द रिपोर्ट। और CAGR जो इसमें होगा वो 9% का होगा 21 to 26। और कमर्शियल सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होगा दोस्तों वहाँ पे 28% का, तो बहुत ज़्यादा 28%, मतलब आपका 2.5 साल में दूना होगा, ये मार्केट डबल हो जाएगा। और स्पेशल पर्पल ड्रोन देखा जाए दोस्तों तो वहाँ पे UAV मार्केट प्रोजेक्टेड टू हैव लार्जेस्ट मार्केट शेयर। तो वहाँ देखा जाए बेस्ड ऑन फंक्शन, तो पैसेंजर ड्रोन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, मॉनिटरिंग ड्रोन होगा, सर्वेलेंस, मैपिंग एंड, तो ये सारे ड्रोन्स का जो मार्केट होगा वो 17.1% के रफ्तार से बढ़ेगा आने वाले समय में। और वहीं बात कर ले दोस्तों ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की, तो OEM सेगमेंट का UAV मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू हैव हायर CAGR एज कम्पेयर टू आफ्टर मार्केट सेगमेंट। तो ये चीज़ें हैं। बात करते हैं पेलोड का, तो कितना पेलोड होगा उस पर गवर्नमेंट ने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हटाया है। और द पेलोड सेगमेंट ऑफ UAV मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट द हाईएस्ट CAGR ऑफ 17.1% से 21 से 26 तक बढ़ेगा 17% से अबव से। और वहीं बात कर ले एशिया पैसिफिक में, तो वहाँ बता दिए 18.5% से बढ़ेगा। चाइना का शेयर होगा, उसके बाद इंडिया का अच्छा खासा आने वाले समय में शेयर हो। बात दोस्तों यहाँ पे तो हमने कर लिया फोरकास्ट की क्या क्या होने वाला है, तो उससे आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है जेनटेक क्या करती है, उसके बाद हम लोग थोड़ा चार्ट देख लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जेनटेक जो है मेनली आपका डिफेंस के ड्रोन्स बनाती है, और साथ ही साथ जो है कमर्शियल ग्रेड ड्रोन्स भी बनाती है। यहाँ पर देखिए कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर भी देती है, सिमुलेटर प्रोडक्ट बनाती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी इनका होता है 15-15 साल का, और एक्सपोर्ट करती है थर्स्ट और सेल अंडर सब मार्केट ऑफ CIS मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में, फोकस करती है डेवलप्ड मार्केट सेल्स विद द सेल्स टीम इन US। तो ये सारी चीज़ें हैं जेनटेक की। अब बात कर ले हैंडफुल ऑफ कंपनीज ग्लोबल इन द सेगमेंट, लार्ज वैल्यू है एड टू द फोर्स विद द सिमुलेटर वार गेम। तो जो वार गेम के लिए सिमुलेटर होता है, सैनिक जो है मिलिट्री ग्रेड के, तो वो सारी चीज़ें बनाती है ताकि वो
मैदान में न जाके वहाँ पर सिमुलेटर ग्रेड पे काम करते, तो वो चीज़ें जो है कौन बनाती है, जेनटेक बनाती है। और जेनटेक का प्रोडक्ट और मेच्योर है और ग्रोइंग क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन डिफेंस वेंडर विद द एक्टिविटी गवर्नमेंट सपोर्ट। तो एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट भी है उसको, और मिडिल ईस्ट में भी अच्छा प्रेजेंस रखती है, वहाँ पे भी सिमुलेटर, एडवांस सिमुलेटर ये जो है भेजती है। और लार्ज एस्टेब्लिश प्लेयर है, हैव नो थर्स्ट फॉर स्मॉलर मार्केट, नो ITAR रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट। तो इस पे एक्सपोर्ट पे कोई रोक नहीं है। फुलफिलमेंट कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज क्या क्या है, तो कंपनी का जो है एसेट लाइट मॉडल है एंड आउटसोर्स मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टू इट्स सप्लाई चेन, मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड फाइनल हार्डवेयर असेंबलिंग इज डन एट द जेन facility. Hyderabad based vendor have adequate surplus manufacturing capacity to cater to any increase in demand। यदि डिमांड आ जाता है तो वो उसको कैटर कर सकती है दोस्तों। और कैपेक्स रिक्वायरमेंट विल बी नेग्लिजिबल टू एग्जीक्यूट लार्ज साइज इंक्रीज। यदि डबल और ट्रिपल हो जाए तो भी इनको कैपेक्स रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ेगी। द कंपनी हैज एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इन रेयर केस ऑफ एडिशनल इंटीग्रेशन फैसिलिटी देयर इज सरप्लस लैंड इन द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। तो ये सारी चीज़ें ये रखती है। अब बात करें फोकस एंड R&D ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ पे देखिए कॉपीराइट इनके पास 8 है, ट्रेडमार्क 29 है, डिजाइन 36 है, पेटेंट इनके पास 93 पेटेंट्स है दोस्तों। और 24% का रेवेन्यू इनका R&D से आता है, और 93 डोमेस्टिक एंड ग्लोबल पेटेंट ये रखते हैं। विथ 23 जो है इनको ग्रांटेड हो गई है। ऑलमोस्ट 38% ऑफ एम्प्लॉई आर डेडिकेटेड फॉर द सेंट्रलाइज R&D सेंटर। मतलब सबसे ज़्यादा फोकस इनका R&D पे होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होता है। और कंप्रहेंसिव प्रोडक्ट रेंज है इनके पास, 50 सिमुलेटर है। और बात करें क्रेडिबिलिटी, विथ 25 ईयर का रिकॉर्ड है इनके पास, और ग्रेट क्रेडिबिलिटी विद इन द इंडियन फोर्स एंड सप्लाई ओवर 825 सिमुलेटर ओवर द लास्ट 2 डेकेड में इन्होंने 825 सिमुलेटर ट्रांसफ़र किए हैं। ओवर 90% ऑफ इंडियन बिजनेस इज फ्रॉम रिपीट कस्टमर। जो भी आता है वो दोबारा उनके पास आता है, 90% के रिपीट कस्टमर है। और बेस्ट इन क्लास सेल सपोर्ट है, 23% ऑफ वर्कफोर्स इन आफ्टर सेल सपोर्ट्स है, 99% अप टाइम और प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन है, AMC है। तो ये उसके बाद भी किलोमीटर पास कर देते हैं तो उसके बाद भी अच्छा खासा इनको AMC से मिलता है। AMC जो है इनका CAGR जो है 38.5% है 5 ईयर से। और बात करें सिमुलेटर सेल लीड टू द पोटेंशियल 120% AMC revenue over product life cycle and continue engagement with the customer result in potential upsell opportunities। एक्सपोर्ट मार्केट देखिए, टारगेट स्मॉलर इग्नोर्ड मार्केट थ्रू द टेलर्ड ट्रेनिंग सॉल्यूशन, डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम टू पुश। तो ये सारी चीज़ें हैं। और डोमेस्टिक में देखें तो कंडक्टिव रेगुलेटरी रिजीम हैज़ ओपनड। जैसे जैसे ये सब खत्म हो रहा है, जैसे ड्रोन के मामले, तो धीरे धीरे जो है इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो ग्रो कर रहा है। जेन जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी काम करती है दोस्तों, वहाँ पे भी है। अब बात करें रेगुलेट, यहाँ पे मेक इन इंडिया का जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है उसमें भी अच्छा खासा फ़ायदा जेनटेक को मिलता है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है अनाउंस किए लिस्ट ऑफ 101 आइटम विच विल बी एक्सक्लूसिव प्रोक्योर्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री। तो जो 101 आइटम का इन्होंने गवर्नमेंट ने जो लिस्ट निकाला है, तो उसमें से इसको भी यानी जेनटेक को भी फ़ायदा मिलेगा। और उसमें जो है 9 जो है इनके सिमुलेटर लिस्टेड है, और डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इंडियन IDDM मतलब इंडिजिनस डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी चेंज विल प्रोवाइड द मच नीड पुश। तो ये आने वाले समय में अच्छा खासा इनको मिलेगा रेवेन्यू। और जेन पॉइंट विद द ग्रोथ लाइक स्पेशल टाइप के बम्बू ट्री भी ये उगाते हैं। और ये है मूविंग अप द कॉम्प्लेक्सिटी पिरामिड। तो ये से देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले नीचे जो आता है स्मॉल आर्म्स ट्रेनिंग सिमुलेटर, एडवांस वीपन सिमुलेटर, देन द इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल ड्राइविंग सिमुलेटर, ड्राइविंग एंड क्रू सिमुलेशन, टेक्टिकल सिमुलेटर, और कमांड ट्रेनिंग सेंटर वर्चुअल सिमुलेटर। जो कमांड ट्रेनिंग सेंटर होता है उसके लिए भी ये तो बनाते हैं। और सिमुलेटर लाइफ साइकिल। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए इनके डिफेंस के प्रोडक्ट है। इतने सारे प्रोडक्ट मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आप एक बार पॉज करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और इसमें जो है अच्छा खासा जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है मिलने वाला है इनको सपोर्ट से फ़ायदा। और फोरेकास्ट देख ले, तो इसमें फोरेकास्ट क्या हो रहा है तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोई रेड फ्लैग नहीं है, रिटर्न जो है इतने अच्छा दिया है, फोरेकास्ट में कुछ नहीं आ रहा। पीयर्स में होल्डिंग्स में हम लोग देख लेते हैं। तो होल्डिंग में
देखिए दोस्तों, यहाँ फॉरेन की कोई होल्डिंग नहीं, म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है। यहाँ प्रमोटर 60% और जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है 38% इसमें इन्वेस्टेड है। और बात करें इसके जेनटेक का चार्ट का, तो यहाँ पर देखिए 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा जो है यहाँ पे तो गैप अप ऊपर सर्किट ही लग गया और यहाँ पे गैप अप किया था 10-10% का। तो ये चीज़ें हैं। और बात कर ले इसका 5 साल का चार्ट देख ले यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट जो बनता है दोस्तों, ये यदि लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो ये वाला देखिए यहाँ पे एक 156 का यहाँ पे हाई है। यदि इसको क्रॉस करता है, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहिएगा। यदि ये क्रॉस करता है तो ही उसमें खरीदारी कीजिएगा इस लेवल पे, और इसके ऊपर टिकता है और यही आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके ऊपर निकलता है तो 156 के आसपास जो है आप स्टॉप लॉस रखिएगा। और यदि आपको ख़रीदना होगा तो फिर 140 के ऊपर आप खरीद सकते हैं। तो एक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 140 पे आता है तो वहाँ खरीदिए, और 156 के ऊपर निकले और उसके टिके तो ही आप इसमें बनिए। और फिर 156 का क्या कीजिएगा, 155 या 50 का आप जो है स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 50 के नीचे जाता है तो देन आप निकल जाइएगा। और 124 138 के आसपास आता है ये वाला, 130 के आसपास आता है। ये दो बता दिए, यहाँ पे एक्यूमुलेट करके रखिएगा मुझे लगता है। और यहाँ पे चूँकि ये वाला एक रेंज था 104 का, जिस दिन क्रॉस किया उस दिन खरीदना चाहिए था। यहाँ पे चूँकि 3 बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, उस रेजिस्टेंस को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ा था। ये देखिए यहाँ पे फिर एक था रेजिस्टेंस, इसको वहाँ पे रुका था और फिर वहाँ से जो है इसने फिर जंप लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों टेक्निकल लेवल पे। और ये वीडियो कैसा लगा, इसके बाद मैंने बोला था रतन इंडिया के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आप कमेंट कीजिए कि आपको रतन इंडिया के बारे में बनाना है तो मैं डिटेल इसके बारे में बनाऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।